तो भाई लोग फाइनली हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड लॉन्च हो चुका, जिसका कि ऑब्वियसली हम सबको बेसब्री से इंतजार था। This is exactly what I've been waiting for. This is exactly, I don't mean to sound like Cat Williams, but this is exactly what I've been waiting. और आज के इसी वीडियो में हम सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको हर एपिसोड का ब्रेकडाउन टाइम टू टाइम मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन करने से पहले हम सीजन 1 के एंडिंग का रिकैप दोहरा लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कैसे गाबीमारू एंड सागिरी एंड ऑल उनकी टीम एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए शिनसेंक्यो आइलैंड पे गए हैं। और एलिक्सर ऑफ लाइफ तो हम जानते ही हैं, यानी कि अमरता का अमृत, जिसे पी के कोई भी नॉर्मल इंसान अमर बन सकता है, यानी इमॉर्टल। जहाँ पर मिस्टीरियस क्रिएचर से उनकी फाइट्स होती है और एट द एंड अनफॉर्चुनेटली गाबीमारू एंड सागिरी की टीम अलग हो जाती है। और एंडिंग में दिखाया कि कैसे गाबीमारू एक्सेसिव ताव यूज करने के बाद अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है। मतलब उसको ये याद नहीं कि वो यहाँ किस पर्पस से आया है, कौन उसका एलाय और कौन उसका एनिमी है। तो अब हम बढ़ते हैं सीजन 2 के नए एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको देखने मिलता है कि शोगुन के हेंचमैन यानी कि सीनियर अथॉरिटी सामने यामाडा असाइमोन जिक्का से पूछ रहे होते हैं कि तुम उस आइलैंड से वापस कैसे आए और एलिक्सर ऑफ लाइफ वो कहाँ है। 2 दिन से ज्यादा हो गए और अभी तक एलिक्सर ऑफ लाइफ की कोई न्यूज नहीं है। तो यामाडा असाइमोन जिक्का बोलता है कि जिस क्रिमिनल के साथ मुझे असाइन किया था वो तो मर चुका है, तो मेरा वहां रुकने का कोई पर्पस था नहीं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और दूसरी बात, वो आइलैंड बहुत डेंजरस है, वहां मैं वापस लौट के जाना नहीं चाहूंगा। और वो सरकाज़म में बोलता है सामने सीनियर अथॉरिटी को कि वो आइलैंड इतना खतरनाक है कि कोई ना समझ इंसान ही वहां जाना प्रेफर करेगा। तो ये सुन के सामने जो सीनियर अथॉरिटी बैठी होती है उनको गुस्सा आता है कि भाई तू हमको ना समझ कैसे बोल रहा है यार। हमको अपीयरेंस देखने मिलती है यामाडा असाइमोन शूगेन की। वेल मांगा रीडर्स को पता होगा कि यामाडा असाइमोन शूगेन कितना बैडएस है। तो शूगेन बोलता है कि जिक्का की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो सामने जो सीनियर्स बैठे होते हैं वो शोगुन के दिए गए हुए नोटिस को पढ़ते हैं, जिसमें यामाडा असाइमोन शूगेन को डायरेक्ट ऑर्डर दिया होता है कि तुम अपने साथ कुछ रीइंफोर्समेंट लेके दोबारा उस आइलैंड पे जाओ, शिनसेंक्यो आइलैंड पे जाओ और हमें रिपोर्ट करो कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। देन उसके बाद दोनों बाहर आते हैं। तो यामाडा असाइमोन शूगेन जिक्का को डांटता है कि तुमको अंदर बहस करने की क्या जरूरत थी, लाइक तुम एक सैमुराई हो, यू शुड फॉलो द बेसिक सैमुराई एटिकेट्स। तो जिक्का बोलता है हाँ ठीक है सॉरी। उसके बाद शूगेन बोलता है कि इवागोकारे विलेज के शिनोबीज भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं इस मिशन पे, जिस चीज से वो काफी अनसेटिस्फाइड होता है क्योंकि इवागोकारे के शिनोबीज ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो शूगेन जिक्का से बोलता है कि तुम भी इन शिनोबी के साथ उस आइलैंड पे जाओगे दोबारा। तो जिक्का तो साफ मना कर देता कि भाई मैं तो नहीं जा रहा अभी, क्योंकि मैं पहले होके आया हूँ और मैंने देख रखा कि वो आइलैंड बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे शूगेन जरा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि सागिरी, एजेन और तेंजा और कई सारे उन सबकी जान वहाँ खतरे में, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज उनकी हेल्प करो और हमारे साथ चलो। तो ये सुन के जिक्का इमोशनल हो जाता है और हाँ मान जाता है शूगेन की बात को। देन उसके बाद हमको 2 मिस्टीरियस अपीयरेंस देखने मिलती है। तो अब नेक्स्ट सीन जाता है तेंसन के पैलेस में, जहाँ पर रेन एक्सप्लेन कर रहा था कि ताओ है क्या। वो कहता है कि ताओ बेसिकली एक लाइफ फोर्स है, एक एनर्जी। मतलब ताओ को यूज करना मतलब तुम अपनी लाइफ फोर्स को यूज कर रहे हो, और तुम जितना एक्सेसिव अमाउंट में ताओ यूज करोगे उतना ही तुम्हारे बॉडी और सोल को डैमेज होगा, जो कि हमने देखा है गाबीमारू के केस में कि कैसे उसकी मेमोरी लॉस हो गई जस्ट बिकॉज उसने एक्सेसिव अमाउंट में ताओ यूज कर लिया था इसलिए। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में अपीयर होती सागिरी एंड उसकी टीम, जो कि एक पैलेस में छुपे हुए होते हैं। तो सागिरी बोलती है कि यहाँ ज्यादा देर तक ठहरना खतरे से खाली नहीं है, जितना जल्दी हो सके हमको इस प्लेस को, हमको इस जगह को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। वो बोलती है कि हमारा एक ही टारगेट है, गाबीमारू और मेई से मिलना एंड साथ में इस आइलैंड को छोड़ना। तो इस बात का खंडन करते हुए बिल्कुल सुप्रिया शिरने की तरह, ये झूठ है, इसका मैं खंडन करती हूँ। यूजुरिहा बोलती है कि उनसे मिलना, पर क्यों, ऑलरेडी इस आइलैंड पे इतने डेंजरस मॉन्स्टर्स है, हमको यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना चाहिए। तो सागिरी उसको प्यार से समझाती है कि नहीं हम जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, दैट्स ऑल। तो अगला सीन शिफ्ट होता है हमारे शो के मेन प्रोटैगनिस्ट गाबीमारू दी हॉलो, गारान नो गाबीमारू की तरफ, जिसमें गाबीमारू और उसकी टीम, जिसमें द स्वॉर्ड्समैन, मे और यामाडा असाइमोन फुची एक नैरो वैली के थ्रू टेंसन कैसल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वहीं पर जहाँ पर अभी सागिरी एंड उसकी टीम रुकी हुई है। तो इस बीच गाबीमारू मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस मिशन पे हूँ क्यों, आखिर मेरा इस मतलब पर्पस क्या है इस मिशन का। और बीच बीच में उसके आंखों के सामने उसकी वाइफ की धुंधली इमेज आ रही थी। तो अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है आजा चोबे और उसका भाई आजा तोमा।
और भाई लोग यहीं से इस एपिसोड का मोस्ट इंटेंस पार्ट शुरू होता है। चोबे बिना वार्निंग दे आउट ऑफ नोवेयर गाबीमारू पे एक जोरदार अटैक करता है, जिसका गाबीमारू काउंटर करता है एंड उसके कंधे पर चढ़ के उसकी नेक स्नैप कर देता है, यानी कि गर्दन तोड़ देता है। और फिर चोबे जमीन पे गिर जाता है। देन गाबीमारू को लगता है कि फाइट इज ओवर, पर दूर खड़ी में चोबे के अंदर का इनॉर्मस ताव देख लेती है। वो देख लेती है कि चोबे के अंदर इनॉर्मस अमाउंट में ताव प्रेजेंस है, और जितना ज्यादा ताव उतनी ही हाई रीजनरेशन एबिलिटी और हाई ड्यूरेबिलिटी। तो अगले ही मोमेंट पे चोबे अचानक से खड़ा उठता जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं हो, बिकॉज उसके पास काफी ज्यादा ताव प्रेजेंट है, इसलिए वो बहुत जल्दी रीजनरेट हो गया। एंड वो उठ के तुरंत ही गाबीमारू को जमीन पे पटक देता है, स्लैम कर देता है। देन गाबीमारू उस पे काउंटलेस अटैक्स करता है, वो भी ब्रूटल वे में। वो उसकी आर्टरीज डैमेज कर देता है, उसके नर्व डैमेज कर देता है, उसकी आंखें निकाल देता है, उसके टेंडन्स डिस्ट्रॉय कर देता है। दूर खड़े यामाडा असामन फूची को ये फाइट देख के लगता है कि वो किसी दो बीस्ट के बीच में फाइट देख रहे हैं, मानो जैसे कि दो बीस्ट लड़ रहे हो। पर गाबीमारू के काउंटलेस अटैक के बावजूद भी चोबे उसको बार बार आउट मैच कर दे रहा था, उसको बुरी तरीके से पटक दे रहा था। एंड मैं दूर से खड़े होके गाबीमारू का ताव देख रही थी कि वो कितना अनस्टेबल है। जब तक ये स्टेबल नहीं होगा वो उसको हरा नहीं पाएगा। तो फाइट के दौरान चोबे अपने भाई से बोलता है कि तोमा जाओ तुम बाकियों को निपटा दो। तो तोमा रश कर देता है और सीधा वो स्वर्ड्समैन को जाके अटैक कर देता है। और वो जो स्वर्ड्समैन है वो एफर्टलेसली तोमा का अटैक ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि तुम्हें इस भीड़ में बस नहीं मिला था अटैक करने के लिए, क्यों, क्या तुम मुझे वीक समझते हो? और फिर वो उसको अपने हेड से नॉक कर देता है सीधा जमीन पे। देन तोमा खड़े होता है, दोबारा विद एक्स्ट्रा रिफ्लेक्स एंड स्पीड के साथ तामिया पे अटैक करने का ट्राई करता है, बट फिर उसके अटैक को अनफॉर्चुनेटली रोक देता है एंड उसको पंचेस मार के फिर दोबारा पछाड़ देता है। और वहाँ गाबीमारू और चोबे भी आपस में फाइट कर रहे होते और गाबीमारू उससे काफी ज्यादा मार खा रहा था। देन ये देख के गाबीमारू को उसके विलेज के चीफ की बात याद आती कि उनने कहा था कि निंजा की मौत जाया नहीं जानी चाहिए, निंजा आसानी से नहीं मर सकता, मरने से पहले अपने दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा डैमेज करो। तो गाबीमारू भी सारे थॉट्स को साइड रख के निंजुत्सु, जो कि एंड रिजॉर्ट है, उसको यूज कर लेता है और अपने निंजुत्सु फॉर्म में आके वो चोबे पे फ्लेम अटैक करता है एंड उसको जमीन पे गिरा देता है। उसके बाद वो उसके ऊपर बैठ के उसका गला दबा रहा होता है। तो चोबे बोलता है कि तुम मुझे मारने के लिए खुद को भी सैक्रिफाइस कर दोगे? तो गाबीमारू बोलता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं खुद को सैक्रिफाइस यूं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारा भाई है, क्यों? देन चोबे को होता है रियलाइज कि हाँ यार ये बात तो सही कर रहा है। फिर वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है, उसका ताव उसको कंज्यूम कर लेता है और वो एक मॉन्स्टर्स फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख के सब चौंक जाते हैं। उसके बहुत सारे टेंटेकल्स निकल जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डरावना दिखने लगता है। और यहीं पे होता है हमारा एपिसोड 1 एंड। तो अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए सायोनारा।